मौजूद हैं महेंद्रू के श्रेय आईएएस इंस्टीट्यूट में और आइए बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से। जी, आपका नाम क्या हुआ? वैष्णवी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? बीपीएससी। बीपीएससी। और यहाँ इस इंस्टीट्यूट का कैसा अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। छात्रों के जो भी सवाल होते हैं उसका संपूर्ण समाधान किया जाता है। और यहाँ के टीचर कितने कोऑपरेटिव है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत चीज़ जल्दी समझ नहीं आता है, तो कितने कोऑपरेट करते हैं आप टीचर को और टीचर आपको? कोऑपरेशन की अगर बात की जाए तो इस कोचिंग संस्थान को आप 100 में 100 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को बीपीएससी या यूपीएससी क्वालिफाई करना है या उस एग्जाम में बैठना है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ बातें समझ में नहीं भी आ रही हैं, तो भी सर का इतना अच्छा मार्गदर्शन होता है कि वो व्यक्ति कंप्लीट अपने आप को इंफॉर्मेशन से पूरा पाता है। आपकी बातें से लग रहा है कि आप बहुत सेटिस्फाइड है इस इंस्टीट्यूट से। जी बिल्कुल। आइए हम लोग कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। सरोज कुमार। जी सरोज कुमार, तो बताइए कि इस इंस्टीट्यूट में काफ़ी लोग से पूछी हूँ मैं, तो उन्होंने बोला है कि टीचर्स यहाँ के बहुत कोऑपरेटिव है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि कितने कोऑपरेटिव है? बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ दुर्गेश सर हैं, दुर्गेश सर आईएएस में दुर्गेश सर बहुत कोऑपरेटिव है। सभी तरह का किसी भी तरह का दिक्कत हो स्टूडेंट के लिए वो बहुत हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। बेसिकली आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, बीपीएससी। गुरु मंच हो या सज्जन मंच, जवाब हर सवाल का। और अभी हम लोग मौजूद हैं पटना के श्रेय आईएएस इंस्टीट्यूट में, और हमारे साथ श्रेय इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर दुर्गेश कुमार मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एबी न्यूज़ का कि आप लोग जो है सो समय दिए और मेरे माध्यम से आप लोग मेरे विचार को, मेरे संकल्प को सभी तक रखने का प्रयास करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपने शिक्षण संस्था के बारे में बताइए कि इस संस्था की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? संस्था की शुरुआत पटना में 2010 से मैंने प्रारंभ किया था। वैसे इससे पहले दिल्ली में मेरी संस्था काम कर रही थी और पूरे उत्तर बिहार के लगभग प्रत्येक जगह पर मैंने अपने शिक्षण अनुभवों को शेयर किया है, जहां से बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस में सफल हुए हैं। और इसी क्रम में बिहार आना हुआ और बिहार में 2010 से ये संस्था चल रही है। सर, कंपटीशन के बाजार में आप अपने आप को कहाँ रखते हैं? कंपटीशन बहुत बड़ा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि कंपटीशन व्यक्ति का स्वयं से होता है, संस्था का स्वयं से होता है। प्रत्येक दिन अपने लिए अच्छा करना, रिजल्ट देना और बेहतर से बेहतर को करना, अपने आप से कंपटीशन करना, मैं ये समझता हूँ कि अच्छे संस्था का और अच्छे व्यवस्था का मानक होता है। क्योंकि नकारात्मक प्रतिस्पर्धा से के स्थान पर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा में अगर हम स्वयं को रखते हैं तो अपने आप को बेहतर करते हैं और हम समाज को बेहतर दे पाते हैं। सर, देश में जो नई शिक्षा नीति आई है उसका क्या विजन है? उसका विजन है कौशल का विकास करना, और शिक्षा का मतलब ही होता है लर्निंग। शिक्षा और सीखना दोनों दो चीज़ है। इसीलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा है कि भारत के उन कौशलों का विकास कर सके जिससे भारत आत्मनिर्भर हो सके। इसीलिए हम किसी खास भाषा, साहित्य या किसी चीज़ों को बल देने के स्थान पर अगर हम कौशल का विकास करते हैं तो राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है, और इसमें शिक्षा की भूमिका अहम होती है। सर, आपके इंस्टीट्यूट में तो बहुत सारे फिनेंशियली वीक और फिनेंशियली स्ट्रांग भी स्टूडेंट आते होंगे, तो जो फिनेंशियली वीक हैं तो उनके लिए फीस पूरी तरह से माफ़ी रहती है, या फिर कुछ उस प्रकार का टेस्ट होता है जो कि जिसके आधार पर उसके फीस पे कमी होती है?
आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बिहार में श्रेय आईएएस की स्थापना का मकसद ही यही था कि बिहार के प्रत्येक घर में एक अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो। मैं इसी संकल्प पर काम करता हूँ और साथ ही साथ समाज के ऐसे लोग जो लोग किसी भी कारणवश आर्थिक समस्यावश तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनको भी संस्था से जोड़कर उनका बेहतर लाभ मिले। दूसरी बात, इसके लिए मैंने एक जो व्यवस्था की है कि इसके लिए स्कॉलरशिप है, उनके लिए जो है टेस्ट है, और उन ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमज़ोर होते हैं, उन पर संस्था विशेष रूप से कार्य करती है और हम उनको सफल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा स्वप्न है बिहार के प्रत्येक घर में एक अधिकारी हो, वो आईएएस हो अथवा पीसीएस हो। बीपीएससी परीक्षा इस बार बहुत सफलतापूर्वक से हुई है, तो श्रेय इंस्टीट्यूट का कितना योगदान रहा है? रिजल्ट में श्रेय आईएएस का काफ़ी अधिक योगदान है, क्योंकि क्लासरूम जो रिजल्ट है वो सबसे अधिक होते हैं कि 48वीं से लेकर के अभी तक रिजल्ट की एक निरंतर परंपरा है। चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, रिजल्ट हमेशा होते हैं और हमेशा हम परीक्षा के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते हैं। संस्था कैसे परीक्षा हो रही है, किस प्रकार हो रही है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसीलिए अद्यतन तैयारियों के साथ अद्यतन कार्य करती है और यही कारण है कि रिजल्ट का जो दर है वो न केवल संतोषजनक है बल्कि सबसे अच्छा है। अभी बीपीएससी 67वीं का परीक्षा होने वाला है, तो श्रेय इंस्टीट्यूट का क्या प्रोग्राम है? एक हमारे पास एकीकृत और एकल प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत क्लास पीटी के हैं, टेस्ट हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज हैं। हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज होता है वो एक अलग तरह से होता है। उसमें ओएमआर सीट से जो है आपको मशीन से चेक होता है, मूल्यांकन होते हैं, टेस्ट डिस्कशन होते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए 150 के क्वेश्चन के डिस्कशन होते हैं तो अभ्यर्थी को लगभग 300 साढ़े 300 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और उनका जवाब मिलता है। और एक व्यापक जो तैयारी है, व्यापक जो डिस्कशन है, उसके माध्यम से टेस्ट सीरीज कराई जाती है, जिसका आयोजन 5 सितंबर से शुरुआत कर रहे हैं हम। उसमें सभी लोग आमंत्रित हैं और लगभग पूरे बिहार से लोग आते हैं, अपने यहाँ टेस्ट देने के लिए आते हैं और समग्र रूप में तैयारी होती है, मैं यही कहूँगा। और आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए कि आरक्षण सामान्य कोटि के स्टूडेंट पर क्या प्रभाव डाल रहा है? आरक्षण एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम समाज के निचले पायदान से लोगों को एक अवसर देते हैं कि वो सामान्य रूप से जुड़ सकें, सामान्य उनका जो मनोभाव हो वो विकसित हो सके। और इसका प्रभाव यही होता है कि सभी वर्गों के लिए एक शैक्षणिक माहौल को तैयार करता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आरक्षण हमारे ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव विकसित करता है और इसीलिए हमें इसे सकारात्मक रूप में ही देखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।